हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी बायोलॉजी की बुक से चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस इन एनिमल्स। आपके इस चैप्टर से एनिमल टिश्यूज जो है आपके सिलेबस के अंदर अभी जुड़ा हुआ है। बाकी ये जो 4 पॉइंट्स है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, अर्थवॉर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग्स, ये सब जो है आपके सिलेबस से रिमूव हो चुका है। आइए अब हम आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। In the preceding chapters, you came across a large variety of organisms, both unicellular और multicellular, of the animal kingdom. आपने बहुत सारे देखे हैं ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय एनिमल किंगडम के। इन यूनिसेलुलर एक कोशिकीय ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑल फंक्शंस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल, कि एकमात्र सेल जो होती है वही ये सारे फंक्शंस जो है वो कंप्लीट कर लेती है। इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स द सेम बेसिक फंक्शंस आर कैरीड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। जबकि बहुकोशिकीय प्राणी जो होते हैं या एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर अलग तरीके की सेल्स का एक ग्रुप होता है या समूह होता है, जिसमें ये ऑर्गेनाइज्ड मैनर यानी कि बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से ये सारे जो फंक्शंस हैं वो किए जाते हैं। द बॉडी ऑफ अ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी थाउजेंड्स। द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। आपको पता ही है कि जो हमारी ह्यूमन यानी कि मनुष्य की जो बॉडी है वो बहुत अरबों सेल्स की जो है उससे मिलकर के बनी हुई है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substances perform a specific function. Such an organization is called tissue. कि जो उत्तक है वो हम किसे कहते हैं कि बहुकोशिकीय प्राणियों के अंदर जो एक सेम यानी कि एक जैसी या एक जैसा काम करने वाली कोशिकाओं का एक समूह होता है, तो उसके समूह को जो कार्य भी एक जैसा ही कर रही है और जो उनकी स्ट्रक्चर यानी कि उनकी जो बनावट है वह भी एक ही जैसी है, तो उन्हें हम कहते हैं टिश्यूज यानी कि उत्तक। यू मे बी सरप्राइज्ड टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज, यानी कि 4 तरीके के टिश्यू जो हैं, उत्तक जो हैं वो मिलते हैं बॉडी के अंदर। दीज टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक proportion and pattern to form an organ like stomach, lung, heart and kidney. When 2 or more organs perform a common function by their physical or chemical interactions, they together form organ system. Digestive system, respiratory system, etc. Cells, tissues, organs and organ systems split up to the work in a way that exhibit division of labor and contribute to the survival of the body as a whole. तो आप देखिए जो सेल्स हैं बहुत सारी मिलकर के या जो फंक्शंस में सेम होगी और बनावट में सेम होगी, साइज, शेप और फंक्शन उनके तीनों चीजें सेम होगी, तब वो एक टिश्यू का निर्माण करेगी यानी कि उत्तक का निर्माण करेगी। फिर जब बहुत सारे टिश्यू सेम फंक्शन करते हैं और वो एक ग्रुप के अंदर आते हैं, तब वो एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं यानी कि किसी एक अंग का निर्माण करते हैं। वही हम यहाँ बता रहे हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो ये सब सिस्टम है ये बहुत सारी सेल्स से मिलकर के बने हैं। सेल्स से मिलकर के टिश्यूज का फॉर्मेशन हुआ है, टिश्यूज से मिलकर के एक अंग बना है। तो अंग क्या काम कर रहा है, जैसे कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है तो ये खाना पचाने का काम कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये सांस को अंदर लेने और बाहर छोड़ने का काम कर रहा है, एटसेट्रा। एनिमल टिश्यूज यानी कि प्राणियों के उत्तकों के बारे में हम पढ़ेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, यानी कि भिन्नताएं रखती हैं। Therefore, the tissues are different and are broadly classified into 4 types: epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, and neural tissue. Epithelial tissue, जिसे हिंदी में कहते हैं उपकला उत्तक। We commonly refer to an epithelial tissue as epithelium, यानी कि इसे सिर्फ उपकला भी कहा जाता है या एपिथीलिया भी कहते हैं। This tissue has a free surface, कि इसके पास में एक
मुक्त आवरण होता है विच फेसेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड एनवायरमेंट एंड दस प्रोवाइड्स अ कवरिंग और अ लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि जो हमारी बॉडी का जो इनर पार्ट होता है, इसका जो एपिथेलियम का एक पार्ट तो होता है हमारी बॉडी के इनर बॉडी फ्लूइड की तरफ, और एक पार्ट होता है एनवायरमेंट की साइड, यानी कि बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उससे टच होता हुआ होता है, यानी कि स्किन जो होती है हमारी वो। तो स्किन जो है हमारी, जिस तरीके से अगर हम देखें तो ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में कि ये एटमॉस्फेयर को जो है उससे भी मेरा स्किन जो है, मैं अगर टच करूंगी तो वो दिखेगा आपको, और इसके अंदर की ओर जो मेरे रक्त जो है उसको भी ये टच कर रहा है जो स्किन है। इस तरीके से आप समझेंगे इसको। द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, यानी कि बहुत ही जटिल रूप से, संयुक्त रूप से पैक हुई भी रहती है विद लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। There are two types of epithelial tissues, namely simple epithelium and compound epithelium. Simple को कहते हैं सरल उपकला और compound को कहते हैं संयुक्त उपकला। Simple epithelium is composed of a single layer of cell, यानी कि एक ही तरीके की जो सिंगल लेयर होती है, एकल आवरण होता है उसकी बनी होती है, एंड फंक्शंस एज लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज। और इसका काम क्या होता है? लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटी, यानी कि देह गुहा के आवरण के लिए काम करती है, लाइनिंग का काम करती है, उसके कवर का काम करती है। डक्ट्स और वाहिनी और नलिकाओं का भी रूप में ये फैली होती है। द कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सेल लेयर्स एंड हैज प्रोटेक्टिव फंक्शंस एज इट डज इन आवर स्किन। कि जो कंपाउंड एपिथेलियम जो होती है वो हमारी स्किन के अंदर क्या करती है? रक्षात्मक आवरण का कार्य करती है, यानी कि हमारी स्किन को जो है बाहरी पदार्थों से बचाती है। On the basis of structural modification of the cells, simple epithelium is further divided into 3 types. अब जो सिंपल एपिथेलियम है वो वापस से डिवाइड हो रही है स्क्वेमस, क्यूबॉइडल एंड कॉल्यूमनर, यानी कि उपकला, यानी कि ये जो है स्क्वेमस है ये शल की उपकला है, शल की आवरण हो गया स्क्वेमस। ए में आप देखिए ये रहा, ये जो ये है शल की उपकला का उदाहरण। और फिर है क्यूबॉइडल, यानी कि घनाकार, ये घन के आकार की जो होती है क्यूबॉइडल। आप बी में देखें, ये रहा इसका डायग्राम। क्यूबॉइडल यानी कि जो आप बर्फ की टुकड़े देखते होंगे तो वो इसी तरीके से दिखते हैं हमें। और फिर आते हैं कॉल्यूमनर, कॉलमनर यानी कि स्तंभाकार। आप ग्राफ बनाते हैं तब देखते हैं कि कॉलम्स जो हैं वो हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से ग्राफ के अंदर, तो हम उन्हें कॉलम कहते हैं, इसलिए ये क्या हो गई है? स्तंभाकार उपकला। The squamous epithelium is made of a single thin layer of flattened cells with irregular boundaries. यानी कि जो स्क्वेमस है, शल की उपकला है, इसकी जो ये बाउंड्री जो है, ये आवरण जो बाह्य त्वचा जो है, इसकी जो स्ट्रक्चर है या हम इसकी शेप देखें तो ये टेढ़ी मेढ़ी सी कुछ है, यानी कि इर्रेगुलर है, रेगुलर नहीं है ये। यानी कि कहीं पर ऐसी डिजाइन हो गई है, यहाँ पर ये शेप हो गई है, यहाँ पर ये शेप हो गई है। जबकि आप अगर क्यूबॉइडल में देखेंगे तो ये सेम चल रही है, इस तरीके से पूरी सेम है। दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स एंड आर इन्वॉल्व इन फंक्शंस लाइक फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री। यानी कि डिफ्यूजन जब होता है तो पारगम्य झिल्ली से जब होकर के डिफ्यूजन में जो मिनरल्स के कण जो हैं या एलिमेंट्स जो गति करते हैं, आपने 10th में देखा होगा आपकी 10th क्लास के अंदर कि जब विसरण होता है तो वो ज्यादा पार्ट से कम की ओर गति करता है। जितने भी तत्व होते हैं वो इसी तरीके से गति करते हैं। तो जो इसमें बीच में जो लेयर आ जाती है उसके अंदर ये स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, यानी कि शल की उपकला होती है। ये जो पारगम्य झिल्ली होती है इसमें शल की उपकला मिलती है। द क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, यानी कि सिंगल लेयर चलती है इसमें, एकल। दिस इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स and tubular parts of nephrons in kidneys. Its main functions are secretion and absorption. जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, यानी कि जो घनाकार
उपकला है वो कहाँ मिलती है? ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियां जो हैं हमारे शरीर के अंदर उपस्थित है उनके अंदर मिलती है। और जो ट्यूब्यूलर पार्ट होता है यानी कि नलिकाओं वाला जो पार्ट होता है नेफ्रॉन का, नेफ्रॉन आप जानते हैं कि किडनी में मिलता है। किडनी के अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेगी और इसका मेन काम क्या है? सिक्रेशन का, स्त्रवण का, यूरिन का स्त्रवण और एब्जॉर्प्शन इसका कार्य है। द एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी, ये भी क्या है? आपके यूरिन जब पास आउट होता है तब ये काम आती है। पीसीटी और डीसीटी दो तरीके की आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होती है यानी कि इसे हम क्या कहते हैं? समीपस्थ वलियत नलिका, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनीज हैज माइक्रोविलाई यानी कि सूक्ष्मांकुरों से मिलकर के बनी होती है। द कॉल्यूमनर एपिथेलियम यानी कि अब हम बात करते हैं स्तंभाकार की, इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स। आपको ये दिख ही रही है, लंबी है और ये बेलन के आकार की हैं। देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस। ये जो इसका न्यूक्लियस है ये जो बेस पर होता है यानी कि नीचे की ओर होता है। फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई। जो ऊपरी आप फ्री सरफेस देख रहे हैं यानी कि मुक्त त्वचा देख रहे हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं ये है सूक्ष्मांकुर यानी कि माइक्रोविलाई है ये आपके माइक्रोविलाई। एंड दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये जो है इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत के अंदर मिलती है और ये काम क्या करती है? सिक्रेशन का करती है और एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करती है। इफ द कॉल्यूमनर और क्यूबॉइडल सेल्स बियर सीलिया और ऑन देयर फ्री सरफेस आर कॉल्ड सीलिएटेड एपिथेलियम यानी कि पक्षमाभी उपकला। देयर फंक्शन इज टू मूव particles or mucus in a specific direction over the epithelium. They are mainly present in the inner surface of hollow organs like bronchioles and fallopian tubes. कि ये जो ciliated यानी कि पक्षमाभी जो उपकला होती है ये हमने कहाँ देखी? हमने फ्री सरफेस पर यहाँ पर भी देखी है यानी कि जो कॉल्यूमनर है उसमें भी देखी है और हमने क्यूब लाइक में भी देखी है। तो अब ये जो सिलिएटेड मेनली कहाँ पर होती है प्रेजेंट? कि इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन्स की जो खोखले ऑर्गन होते हैं यानी कि ब्रोंकियोल्स यानी कि कूपिकाएं, ये कहाँ मिलती है? श्वसन अंगों का काम करती है, ये श्वसनिकाएं के साथ में जुड़ी होती है यानी कि ये जो हमारा ब्रीदिंग सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें काम करती है ब्रोंकियोल्स। और फैलोपियन ट्यूब ओवरी के अंदर मिलती है यानी कि अंडाशय में मिलती है। वहां जो है जो भी यानी कि यहाँ पर जो है स्पर्म का जो मूवमेंट होगा और यहाँ पर जो गैसेस का एक्सचेंज होगा तो वो क्या होगा? सीलिएटेड एपिथेलियम के थ्रू होगा यानी कि इसकी हेल्प के द्वारा ही होगा। सम ऑफ द कॉल्यूमनर और क्यूबॉइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रेशन एंड आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम यानी कि उनमें स्त्रवण करने की कुछ विशेषताएं होती है तो इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? उपकला ग्रंथिल कहते हैं। आप देखिए ये जो है ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम के डायग्राम है। यूनिसेल्युलर ए है, ये एक कोशिक की ग्लैंडुलर ग्लैंड्स का काम है और ये है मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स का डायग्राम। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, यूनिसेलुलर और कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, गोबलेट सेल्स। यानी कि गोबलेट सेल्स क्या होती है? कलश कोशिकाएं होती है एलिमेंट्री कैनाल की यानी कि आहार नाल की। एंड मल्टीसेल्युलर कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स, सलीवरी ग्लैंड्स यानी कि लार ग्रंथियां। ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सीक्रेशंस यानी कि जो स्त्रवण करने का काम जो है, ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, नेमली कि जिस तरीके से वो स्त्रवण करती है तो वो होती है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, ग्रंथियों में हम उन्हें बांट देते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है, बहिस्त्रावी ग्रंथियां जो होती है वो म्यूकस, श्लेष्मा, सलाइवा, लार, ईयर वैक्स, कान के अंदर जो प्रेजेंट होती है, तेल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स। तो ये जो है ये तो एक्सोक्राइन यानी कि बहिस्त्रावी ग्रंथि जो है इसके उत्पाद हैं। दीज प्रोडक्ट्स आर रिलीज थ्रू डक्ट्स और ट्यूब्स यानी कि ये वाहिनियों और नलिकाओं के माध्यम से ही इनका स्त्रवण होता है।
इन कॉन्ट्रास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट्स, कि अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं उनके पास में डक्ट्स जो है यानी कि नलिकाएं या वाहिनियां जो है प्रेजेंट नहीं होती हैं। देयर प्रोडक्ट्स कॉल्ड हार्मोन्स, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो कोई भी एंजाइम या फिर ये इस तरीके के मिल्क या डाइजेस्टिव एंजाइम, सलाइवा, लार वगैरह नहीं होते हैं। इनके जो सीक्रेटेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो होते हैं हार्मोन्स, कि जहां पर ये ग्रंथि प्रेजेंट होती है वहीं ये हार्मोन का स्रवण उस जो तरल जो होता है, फ्लूइड जो होता है उसके अंदर छोड़ देते हैं। देयर प्रोडक्ट्स कॉल्ड हार्मोन्स आर सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। कंपाउंड एपिथेलियम यानी कि संयुक्त एपिथेलियम, इसका आप डायग्राम ये देख सकते हैं, मल्टी लेयर्ड सेल, ये है कंपाउंड एपिथेलियम का डायग्राम। इज मेड ऑफ मोर देन वन लेयर, यानी कि एक लेयर से ज्यादा जो लेयर्स होती है यानी कि मल्टी लेयर जो होती है उससे इसका निर्माण होता है ऑफ सेल्स, एंड दस हैज अ लिमिटेड रोल इन सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसीलिए इसका नियमित रोल है स्त्रवण करने में और अवशेष किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करने में। देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस, कि यानी कि इसका जो है रक्षा का काम है कि जितने भी केमिकल यानी कि रसायन जो होते हैं उनसे और मशीनरी मैकेनिकल जितने भी स्ट्रेस होते हैं उनसे। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, द मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी को हम माउथ कैविटी भी कह सकते हैं, फेरिंग्स ये भी माउथ कैविटी का ही एक पार्ट है जो ऊपर की ओर मिलता है। इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलीवरी ग्लैंड्स एंड ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट्स, यहाँ पर जो है कंपाउंड एपिथेलियम देखने को मिलती है। ऑल सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंटरसेल्युलर मटेरियल, यानी कि अंतराकोशिकीय मटेरियल जो भी होता है सामग्री उससे फिल रहती है एक साथ। इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यूज स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रोवाइड both structural and functional links between its individual cells. 3 types of cell junction are found in the epithelium and other tissues. यानी कि जो सेल जंक्शंस है वो संधियां जिन्हें कहते हैं जो वो मिलती हैं तो वो 3 तरीके की मिलती है। दे आर कॉल्ड एज टाइट जंक्शंस, एडहेरिंग एंड गैप जंक्शंस। उपकला की जो सभी कोशिकाएं हैं वो अंतराली यानी कि अंतर कोशिकीय पदार्थों से मिलकर के बनी होती है, पदार्थों से जुड़ी हुई रहती हैं। तो इनके लिए कुछ संधियां मिलती है, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। इनके हिंदी में नाम है, टाइट का है दृढ़, एडहेरिंग का आसंजी और गैप का है अंतराली। तो अब हम इन्हें देखते हैं। 3 types of cell junctions are found in the epithelium and other tissues. These are called as tight, adhering and gap junctions. Tight junction यानी कि दृढ़ junctions help to stop substances from leaking across a tissue, यानी कि किसी भी उत्तक से बाहर आने के लिए पदार्थों को रोकती है जो टाइट जंक्शंस होते हैं वो। अब एडहेरिंग जंक्शंस क्या करते हैं? परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर, यानी कि जो पड़ोसी कोशिकाएं हैं उनको जोड़ करके रखने का काम करती है आसंजी जंक्शंस, संधियां। गैप जंक्शंस क्या करती है? फैसिलिटेट द सेल्स ऑफ कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स। तो ये क्या करती है? जो दूसरी सभी कोशिकाओं का जो साइटोप्लाज्म जो उनमें भरा हुआ रहता है उसको जोड़ने का काम करती है ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स। यहाँ आपका उपकला उत्तक यानी कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वो फिनिश होता है। अब हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, बेल आइकन प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू।